हाँ हेलो। यस सर। हाँ भाई। स्क्रीन दिख रहा है? तुम लोगों ने दिख रहा है स्क्रीन? दिख रहा है दिख रहा है सर। हाँ यार, अपना होमवर्क में क्या पेंडिंग था बताओ क्या मुझे यार। सर आपने 29-30 क्वेश्चंस भेजे थे और आईटीएफ का एक्सरसाइज 1 का पार्ट 3 डिस्कशन बाकी था। साइज 1 पार्ट 3 तुम्हारा अभी बचा हुआ है? हाँ सर। ठीक है, तो फिर अपन दोनों डिस्कस कर लेते हैं। और एनसीईआरटी के प्रोबेबिलिटी का क्या स्टेटस है? सर उसका वैसे शायद सब हो गया था। सब तो सब कंप्लीट मिसलेनियस बाकी था शायद। नहीं मिसलेनियस हो चुका है ना उसका, तो एनसीईआरटी वाला तो हो चुका है वो तो। हाँ तो सर फिर बाकी हो गया था। डिटर्मिनेंट वाला क्वेश्चन कराया था, याद है मुझे। एनसीईआरटी का हाँ मिसलेनियस तो हो गया है। एग्जाम्पलर दिया है करने को? नहीं दिया अभी तक? हाँ सर दिया था 12th का। दिया है ना? ठीक है। पहले 29 क्वेश्चन कर लेते हैं, बोलो। हाँ बोलो। अरे आपको पता है ना मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ? यस सर। यस सर। क्या डिस्कस कर रहा हूँ मैं? मिसलेनियस एक्सरसाइज 11 है ना? चलो बोलो। सर थर्ड वन। सेकंड वाला। अभी क्या है ना, सेकंड वाला मतलब देखो, व्हाई डज इट बेट कंसिस्टेंटली ऑन सीइंग 6 एटलीस्ट 1 in 4 थ्रो ऑफ डाइस बट नॉट सीइंग ऑन डबल 6। दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। और उसके बाद जो कैलकुलेशन कैलकुलेटर से ही होगी। तुम्हें दिक्कत किस में, प्रोबेबिलिटी निकालने में कि प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कैलकुलेट करने में? तो क्वेश्चन नहीं समझा। ठीक है। Why did it pay consistently on seeing a 6 at least 1 in 4 thrice of dice? तो probability 6 at least once in 4 throw of dice. In 4 throw of dice. बोलो कैसे करेंगे इसको, बताओ क्या होगा ये probability? 1 minus 6 probability of 6 equal to 0 0. तो 1 minus क्या होगा बोलो? 5/6 raised to 4। raised to 4. ठीक है। और अब वो बोला है ऑन सीइंग अ डबल एटलीस्ट वंस इन 24 थ्रोज विथ 2 डाइस। एटलीस्ट तो यहाँ पे क्या, दूसरे वाले पार्ट में क्या होगा बताओ? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0। डबलेट इक्वल टू 0 है ना? तो कितने थ्रोज हैं? 24 थ्रोज है ना विद 2 डाइस। तो एक दो के थ्रो में डबलेट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/6। ये अपन ने देखा था ना, डबलेट क्या होता है बताओ बेटा? 1 1 1 1 2 2 2। 2 3 तो 3 डबलेट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 6/36 है ना? 6/30। डबलेट, हाँ। तो नो डबलेट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 5/6 है ना, की पावर 24। ये बात चमकती है? हाँ सर। कुछ गड़बड़ है क्या यहाँ पे? मुझे यार इसमें कुछ तो प्रॉब्लम है, इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या गड़बड़ है? उसने क्या, नॉट ऑन सीइंग अ डबल 6 एटलीस्ट 1। तो डबल 6 एटलीस्ट वंस, तो आएंगे ना, क्या हुआ? नॉट डबलेट 30 आएंगे ना। 36 रो में से 6 रो में डबलेट आता है तो 30 में नॉन डबलेट आएगा ना। आपने 24 लिखा है। क्या हुआ? तो ट्रायल के लिए है ना भाई।
अरे उसने डबल सिक्स बोला है ना, डबल सिक्स बोला है, डबलेट नहीं बोला उसने, क्या बोला है? अरे पीयूष सिंह, तुम बना नहीं रहे हो क्या ये पार्ट प्रोबेबिलिटी वाला? यस सर, बनाया सर। फिर बताओ ना ऐसे क्या होगा। उसने डबलेट थोड़ा, मैंने क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिया है, उसने डबलेट थोड़ा ना बोला है, उसने क्या बोला है? डबल सिक्स। तो डबल सिक्स बोला है ना, डबल सिक्स बोला है, डबल सिक्स। तो डबल सिक्स की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/36 ना। तो डबल सिक्स नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? डबल सिक्स मतलब डबल सिक्स जो हो वो 0 बार हो। 35/36 हाँ, 35/36 की पावर 24। अब इसमें दोनों में आपको कंप्यूटर वो अपने मतलब मोबाइल से या जो भी होता है कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो कौन सी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अरे ये बात क्लियर है क्या? हाँ सर। Yes, sir. यस सर। रब करें? हाँ सर। हाँ, आगे बोलो। Sir, third. हाँ बोलो, कौन सा बेटा? Third one, sir. थर्ड वाला। each coefficient in the equation ax square plus bx। तुम लोग को भी एग्जाम चल रहे हैं क्या अभी तुम्हारे स्कूल्स में? नहीं sir. नहीं सर। Each coefficient is determined by throwing in ordinary dice. Find the probability that a discriminating question will have real roots. Sample space कितना होगा बताओ? 216 even. 216 ना। A को भरने के 6 ऑप्शन, B को भरने के 6 ऑप्शन। सैंपल स्पेस कितना होगा बताओ? 216. 216। तुम क्या चाहते हो? कि रियल रूट्स हो. नहीं ना, इक्वल रूट चाहते हो ना। अच्छा, रियल रूट चाहते हो। तो रियल के लिए कंडीशन क्या होती है? डिस्क्रिमिनेंट Greater than 0. ग्रेटर देन इक्वल 0 मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फाइन। सो अभी अपने को वैल्यू डाल के ही चेक करनी होती है ऐसे क्वेश्चन। स्टार्ट कैसे करते हैं? स्टार्ट b से करते हैं, ठीक है। b को 1 लिए तो क्या आएगा बताओ? नो वैल्यू। 1 माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। ये तो कोई पॉसिबल केस ही नहीं है यहाँ पर। ये बात चमकती है। हाँ सर. तुमको थोड़ा अच्छा कर देता हूँ। क्या आ रहा है? ac लेस देन b स्क्वायर बाई 4, यही करना है ना। तो b को 1 लिए तो ac लेस देन 1/4 पॉसिबल है क्या? नो सर। नहीं सर. नहीं है। हाँ बोलो। राहुल नहीं निकाल पा रहा है। हाँ, लगे रहने तो कवर कर दिया, पर जगह छोड़ दिया क्या किया? मतलब बीच में भरा है, बाकी सब भर दिया है। कैसे भर रहा है ये? ठीक है, फिर दिक्कत क्या है? रहने दो, दिख जाएगा पास में। हाँ, अगर अब b का वैल्यू तुमने 2 लिया फिर 1 आ जाएगा. 1 ac 1, तो क्या पॉसिबल केस है बेटा बताइए? A1 ए C1. सी दोनों 1। अभी b को 3 लिए आप। ac कितना है बच्चा? 9/4 which is 2.25 है ना। तो क्या पॉसिबल है a और c का वैल्यू? 1 1 1 2 2 1। 1 2 2 1 चमक रहा है। हाँ सर. यस सर। b को 4 लिए, बोलिए क्या होगा? ac लेस देन 4 होगा. 4। a और c 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 3 3 3 1 2 2. 1 3 1 4 4 1 1 4 4 1। 4 1 2 2. 4 1 2 2। ये बात चमकती है। यस सर। Yes sir. नाउ b इक्वल्स टू 5 लीजिए, बोलिए क्या आएगा? ac लेस देन इक्वल टू 95/4। 6.25 ना।
तो ए और सी की वैल्यूज क्या होंगी बताओ? 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 3 1 3 एक सेट 3 लिख 1 देते हैं 1 3 1 4 1 5 1 1 4 6 1 5 1 6 क्लियर है? हाँ सर। यस सर। और क्या आएगा बताओ? सर फिर नीचे आया ना ना यहाँ भी तो आएगा ना 2 3 2 3 3 नहीं आएगा 2 4 2 2 अच्छा कुछ भी नहीं 2 2 2 3 3 2 2 2 4 1 1 3 1 5 1 6 1 ऊपर 2 1 3 छूट गया है क्या? तब वो 1 3 था। ठीक है, तो 2 3 क्या छूट रहा है मेरा? सब छूट ही जा रहा है। तो 2 3 3 2 और 2 2 2 2 सर 2 2 एक ही बार। हाँ तुम समझ गए कैसे करना है? हाँ सर कर लूंगा अभी हो जाए। ठीक है आगे बोलो। बस हिंट यही था कि जनरली गलती क्या करते हैं बच्चे, ए और सी पे चले जाते हैं काम करने, फिर चीजें फंस जाती हैं। ज्यादा आसान था बी को पकड़ के बैठना। क्लियर है? आगे बढ़े। एटलीस्ट अपन ट्राई करते हैं ना कि आज ये वाला डिस्कशन खत्म कर पाए। स्टेट बोर्ड वाले 30 क्वेश्चन काफी अच्छे थे, तो उसमें काफी टाइम लगेगा। सर ये कौन सी बुक से मतलब आप डालते हो ये क्वेश्चंस? स्टेट बोर्ड की बुक है। तो सर कौन तो सा स्टेट? प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो ये सब आउटकम लेंगे ना 6 तक के। क्या? हाँ 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 मतलब 6 का भी फाइंड करके वो भी ऐड करके फिर सबका निकाल के करेंगे ना। हाँ हाँ वही करना है। हाँ आगे बोलो। अब बोलिए आगे। कौन सा? 4th 5th 6th 7th 8th 9th तो कराया था ना आपको मैंने इन्फिनाइट सेट वाला, बट वो नहीं, उससे आज सिंपल है ये। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिविजिबल बाई 3 करना है, राइट? यस सर। ठीक है। तो और पहले 30 नंबर हैं। जब भी डिविजिबिलिटी की बात आती है हमेशा रिमाइंडर के रिस्पेक्ट में डिवाइड कर दो। तो रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2, कितने नंबर आएंगे? 10 नंबर 10 नंबर 10 नंबर। ये बात चमकती है। यस सर। हाँ सर। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिविजिबल करना है ना 3 से, मतलब पी माइनस क्यू और P plus Q। पी प्लस क्यू वाले डिविजिबल करने हैं, राइट? यस सर। ठीक है। तो पी माइनस क्यू पी प्लस क्यू कब डिविजिबल होते हैं, कब होंगे डिविजिबल बताओ? सो ये तो कोई भी एक डिविजिबल बाय 3 हो जाए, ये तो दोनों। ना ना, हाँ वो तो होगा ही। लिखते हैं ना, पहले अपन पी 3। माइनस क्यू पे काम करते हैं ना। दोनों अगर 3 के टाइप होंगे तो होगा। यस सर। दोनों हाँ अगर सर। 3 के+1 टाइप के होगा तो भी होगा। दोनों हाँ अगर सर। 3 के+2 टाइप के होएगा तो भी होगा। यस सर। इन तीनों से कौन सा हो जा रहा है? पी माइनस क्यू हो जा रहा है ना। हाँ सर। अगर मैं 3 के+1 और 3 के+2 लिया, P plus Q। और कोई केस बताओ? सिंपल सी बात है ना, बताओ तो। ये है क्या केस? और नहीं सर। नहीं है ना बेटा। देखो ना, 0 0 नहीं सर। रिमाइंडर, 1 1 वाला, 2 2 वाला, या 1 2 वाला, और कोई तो है ही नहीं है मेरे ख्याल से। बोलो है क्या? नो सर। नो सर। नहीं है ना भाई। ठीक है, तो अब बस सिंपल सी बात है ना, दोनों नंबर 3 के टाइप के हो तो कैसे आएगा? NC2। दोनों नंबर 3 के+1 टाइप के हो तो NC2 NC2। अरे ये बात चमकती है। हाँ सर। हाँ और सर। इसके लिए NC1 10C1। अरे ये बात चमकती है क्या? और नीचे में क्या आ जाएगा बोलो? 30C2। क्वेश्चन और सॉल्यूशन क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ? क्लियर है सर। हाँ सर। क्वेश्चन और सॉल्यूशन क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अच्छा है। याद सॉल्यूशन है? नहीं समझा बराबर। कौन सा पार्ट बताओ? सब P plus Q। P plus Q क्या बोलो? अगर एक नंबर 3 के+1 टाइप का है
और एक नंबर 3k+2 टाइप का है, दोनों को जोड़ोगे तो नंबर कैसा बन जाएगा? अरे यहाँ पे नंबर्स कैसे हैं? 3 6। यहाँ पे नंबर्स कैसे हैं? 1 4। यहाँ पे 7 नंबर्स कैसे हैं? 5 7। चमक रहा है? अगर एक नंबर यहाँ से लेंगे 3k+1 और 3k+2, दोनों को ऐड करोगे तो मल्टीपल ऑफ 3 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हाँ हाँ सर। सर। समझे? तो 10c2 से क्या किया? दोनों यहाँ से चुन लिया। 10c2 से क्या किया? दोनों यहाँ चुन लिया, दोनों यहाँ चुन लिया। और ये 10c1 से क्या किया? एक नंबर इसमें से चुना और एक नंबर इसमें से चुना। क्लियर है नहीं क्लियर बताओ? यस सर क्लियर। सर ये P प्लस क्यू में एक और आ सकता था ना, जैसे बोलो 3k बोलो, प्लस। मैं बोल रहा हूँ, बोलो। सर 3k+2 और दूसरे वाले में 3k+1, ये भी आ सकता था ना। अरे अरे भाई, अगर वह तो तुम ये कर रहे हो ना, तुम जो कह रहे हो सही है, फिर यहाँ भी 2 फैक्ट कर दो, 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 और यहाँ भी 2 फैक्ट कर दो, हो गया। हाँ तुम सर अगर समझा। ऊपर में डिस्टिंक्शन पैदा कर रहे हो तो नीचे में भी डिस्टिंक्शन पैदा करना पड़ेगा ना बेटा। हाँ सर समझा। डन सर। दो मिनट रुक जाओ। सर एक बार फर्स्ट पेज दिखाओगे? हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? सर फर्स्ट पेज दिखाओ ना एक बार। सर इसके पहले वाला। पहले कुछ नहीं है भाई। तुम्हें समझ में आया स्क्रीन छोटा क्यों आ रही है? पता नहीं क्यों दिख रहा है, विंडो विंडो सब दिख रहा है। ठीक है, आगे बोलो। अरे प्लीज वो गेट बंद कर दो यार। ट्वेंटी टू।
कौन सा? देखो पहले 9th 10th हो गया ना, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अरे हेलो, हाँ Yes, सर। sir. यस सर। 10th 11th 12th 13th 14th 15th। भाई देख लो यार, ईमानदारी से पूछ लेना, इतना कम डाउट तो नहीं आता इसमें यार। मैं दूसरे बैच में सर, करता हूँ, 16 मेरा सी। पता नहीं है। 16 इस चीज में कैसा है कि पर्सन विल बी स्टॉप्ड बाय ईच ऑफ 3 पुलिसमैन एट डिफरेंट प्लेसेस इज पॉइंट 6, ठीक है। द फर्स्ट 2 पुलिसमैन स्टॉप बट नॉट दी अदर 2, मतलब इसका प्रायोरिटी निकालना है। पुलिसमैन 1 ने रोका, पुलिसमैन 2 ने नहीं रोका, पुलिसमैन 3 ने नहीं रोका, यही निकालना है ना बेटा। हाँ सर। ये सारे इवेंट्स कैसे हैं? एक का रोकना क्या दूसरे के Independent. रोकने पर डिपेंड करता है क्या? नहीं सर। हो गया ना सॉल्व। अरे क्लियर है? यस Yes, सर। sir. नेक्स्ट बोलो। Sir, 18th. 17th 18th a bag has 8 red balls। एक बैग में कितने बॉल्स हैं बेटा? 8 red, 5 white. First bag. ठीक है। 2 successive draws of 3 balls are made without replacement, मतलब एक इवेंट ए है, 3 बॉल निकाला गया, बोलो भाई। एक इवेंट बी है, 3 बॉल In what? निकाला Okay. गया। क्लियर है? क्या हो रहा है अभी? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, First row will give 3 red. हाँ, तो 3 बॉल ड्रॉन व्हाइट और 3 बॉल ड्रॉन रेड, ये निकालना है। Yes. हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। पहले कौन हुआ है? वाइट। अरे ए और बी निकालना है ना। पहले क्या हुआ है? पहले ए हुआ है कि पहले बी हुआ है भाई? A हुआ है. तो बोलो ना यार, पहले ए हुआ है फिर बी हुआ है ना। तो हाँ कैसे सर। लिखोगे बोलो? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, चमका। तो ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है बोलो? 3 बॉल ड्रॉन व्हाइट, प्रोबेबिलिटी क्या होगी बोलिए? 5C3 बाई 8 5 13, 13C3, बोलो हाँ या ना। हाँ सर. हाँ सर। और यहाँ पे सेकंड वाले में 8C3 अपॉन में 10C3। 8C3 by 5C3. 8C3 कैसे? 3 ही बॉल गया है ना। हाँ सर. सर अभी रेड है ना. अरे रेड है तो क्या हुआ? बैग में से बॉल निकाल रहे हो ना। Yes sir. अच्छा सॉरी, 8C3 बाई 10C3. हाँ। अरे क्लियर है? हाँ सर. हमेशा प्रोसेस ट्री बनाओ, प्रोसेस, कौन पहले हो रहा है कौन बाद में हो रहा है, ठीक है। कॉपी कर लिए? एक मिनट सर। आज तुम लोग की रात में क्लास है क्या 9 बजे? सर Yes, 8 sir. बजे से हाँ 8 बजे से फिजिक्स का। अरे यार फिजिक्स का है क्या? यस सर। कल का जो कैंसिल हुआ कहीं एडजस्ट करना चाह रहा था मैं यार। मेरा एक बच्चा था, लास्ट ईयर पढ़ाया था, फर्स्ट ईयर में था अभी, नहीं कल सुबह हार्ट अटैक आ गया, डेथ हो गई, दिमाग ही खराब हो गया बिल्कुल मेरा। चलो कॉपी कर लिया आप लोग ये? Yes sir. तो नेक्स्ट बोलो। 17th 18th 18th 19th 20 21 21 A bag contains
4 white and 2 black. Second bag contains 5 white and 4 black. 2 balls are transferred to second bag. यहाँ से 2 बॉल गई हैं, ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। कितने बॉल्स का? 2 balls. 2 बॉल्स का। उसके बाद क्या हो रहा है? 2 balls ड्रॉ किए हैं सेकंड बैग में से. 2 बॉल ड्रॉ किए गए हैं सेकंड बैग में से, 1 बॉल ड्रॉ किए गए, गधे। 1 ball सर. बॉल ड्रॉन। यही करना है। Yes sir. हाँ या ना? हाँ सर। बताओ मुझे प्रोसेस बताओ, क्या क्या प्रोसेस हुआ, इवेंट्स क्या हो रहे होंगे, बोलो। ये तो या तो व्हाइट 2 भेजे या तो ब्लैक 2 भेजे. रुको 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 रुको। ट्रांसफर टू वाइट, और क्या होगा? ट्रांसफर टू ब्लैक. ब्लैक और ट्रांसफर Black, ब्लैक white. और व्हाइट. ठीक है। इस ट्रांसफर होने के बाद सेकंड बॉल से बैग निकाली गई, सेकंड बैग से बॉल निकाली गई, राइट? यस यस सर। तो वाइट 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 है ना? तो जो Yes, sir. वाइट इवेंट है ये किससे हो सकता है? T2W, T2B, TWB। समझे बेटा? यस सर। तो ये क्या होगा? W T2W प्लस तने WT2B. W T2B plus T2B, हाँ। WTWB. W TWB. क्या होगा बताओ? 7 by वाइट 11. गिवन TW इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ T2W। प्लस बोलिए वाइट गिवन T2B Probability of T2B। T2B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ White given TWB into TWB. TWB प्रोबेबिलिटी ऑफ WB। बोलो क्लियर है? यस सर। बोलो क्या होगा? ब्रेकिंग बताओ क्या होगा? T2W की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? अरे भाई साहब, 2 वाइट ट्रांसफर करने की 4C2 प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बे? 4C2 by 6C2 ना? हाँ सर. Yes, sir. इधर कितना होगा? 2C2 by 6C2. 62. इधर क्या होगा? 4C1 into 2C1 2C1 by by 6C2. क्या होगी प्रोबेबिलिटी वाइट निकालने की? जब 2 वाइट गए हैं तो 7 by 7 by 7 by 11. 11. 2 ब्लैक गए हैं तो 6 5 by by 11. 11। एक वाइट एक ब्लैक गया तो 6 by 11। तो फिर 4C2 by 6C2 7 by 11 प्लस 2C2 by 6C2 5 by 11 प्लस 4C1 2C1 by 6C2 6 by 11। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. हो गया? क्लियर है क्या? हाँ सर। कॉपी करो। रब करें? एक मिनट सर. ये सिंपल क्वेश्चन था, नहीं? कहाँ फंस गए, कहाँ कंफ्यूज हो गया था? सर वो ट्री बनाते बनाते कंफ्यूज हो गया और वो ब्लैक और व्हाइट वाला केस नहीं लिया. हाँ, वो मैं समझ गया। डाउट तो पूछ लेता ना, मुझे सीधा फोन कर लेता या व्हाट्सएप पे पूछ लेता। चलो ठीक है, नेक्स्ट बोलो। 22 sir। 22 वो है खतरनाक क्वेश्चन, काफी लंबा है वो।
बहुत ही लंबा है, बहुत मतलब बहुत लंबा है, पता नहीं कितने सारे, तो मुझे वही है ना, वही वाला लग रहा है। बैग ए में कितने हैं? 3 red, 2 white. 2 रेड 2 red, 5 white. Second. दो मिनट समय दोगे क्या? लेक्चर नोट्स नहीं मिल रहा क्या? 11 साढ़े 11। हाँ अब बोलो भाई साहब क्या कह रहा है? हाँ बोलो क्या कह रहा है? A ball is drawn and put into other bag. A ball is drawn. A Put bag into is other. set. नहीं. A bag is set at random. Bag is set at And Random. मतलब कोई या एक तो ए चीज। चुना, या तो ए चुना गया है या तो B. या तो बी। भाई साहब ये बात चमकती है। हाँ हाँ yes. सर। सर हाँ अभी सर। ए चुना गया, हाँ सर। क्या हुआ? फिर ए चुन लिए, फिर क्या किया गया? या एक तो बॉल उसमें चुना गया, और दूसरे बैग में डाला। बैग इज सेट एट रैंडम, एक बॉल चुना गया और दूसरे बैग में डाला गया, तो ए चुना गया। अब क्या निकाला जा सकता है यहाँ से? रेड या white. रेड या व्हाइट? रेड निकाल के दूसरे बैग में डाल दिए, ठीक है, Yes. Yes. दूसरे बैग में डाल दिए, तो अब दूसरे बैग से क्या निकाला जा सकता है? Red या white. ये बात चमक रही है। कहाँ से निकाला गया है ये वाला? Yes sir. हाँ ये बी से निकाला गया है ना? हाँ सर. व्हाइट निकाला गया जी, बी में डाल दिया गया जी व्हाइट। अब क्या होगा? उसमें रेड या white. रेड या वाइट? हाँ बी है, रेड निकाला गया या व्हाइट निकाला है? किस में डाला गया अब इस बार? A में. ए A में। में। और ए से ड्रॉ क्या कर सकते हैं? रेड या white. white. या वाइट? और व्हाइट डाला गया जी, फिर भी रेड या white निकाल सकते ध्यान देना, ये सब किससे निकाल रहे हैं? बी से, है ना? और Yes, ये sir. सब किससे निकाल रहे हैं? हैं. A से. जिसका जो तरीका है, रेड या व्हाइट, है ना? क्वेश्चन क्या कह रहा है? अरे बोलोगे भाई मेरे? Find the probability that Sir. both balls drawn are of same color. सेम मतलब रेड रेड, या white white. रेड रेड या White. White. वाइट वाइट? या Red या White white. वाइट वाइट? ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है चुने जाने की बेटा? 1/2. half. आधा। रेड ट्रांसफर किया गया ए से बी में, ये इवेंट क्या है? रेड यहाँ पे ए, सॉरी ए से चुना गया है ना यार, है ना? Yes sir. हाँ सर। हाँ तो रेड चुना गया है, बोलो रेड चुने जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/5. व्हाइट चुने की प्रोबेबिलिटी? 2/5. अभी बी में डाल दिया गया रेड ना, तो बी में कितना Yes, sir. रेड हो गया? 3 red. क्या रहेगा? 3/8. अरे ये बात चमकती है। Yes sir. हाँ सर। बी में व्हाइट डाल दिया गया ना बेटा, सेकंड वाले ट्री में, ब्रांच में व्हाइट, यहाँ पे हूं मैं, व्हाइट डाल दिया ना, 6/8 red- white. व्हाइट डाल दिया ना, क्या रहेगा बोलो? रेड हाँ बोलो। 6/8. Red. 6/8। 8. नीचे वाले में बताओ, रेड चुनने, अभी बी से बात कर रहे हैं, तो बी से रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2/7। 7. 7 और यहाँ पे 5/7। 7. अभी ए में डाला है ना, और अब ए Yes. से रेड निकालना है, रेड डाला है, तो कितना हो गया? 4/6। Yes sir. और नीचे वाले व्हाइट में, White डाला है तो white की probability 3/6. और ये बात चमकती है सभी को। Yes sir. Yes sir. और आंसर क्या होगा?
सो ये सेम कलर जो ब्लू मार्क्स है आपने दिया। हाँ तो निकाल लो आंसर कितना आता है 1/2 3/5 3/5 3/8 3/8 प्लस So 1/2 1/2 2/5 6/8 2/5 6/8 प्लस 1/2 1/2 2/7 2/7 4/6 4/6 प्लस 1/2 5/7 5/7 3/6 1/2 3/6। ये बात चमकती है क्या? yes sir। अरे क्लियर है? yes sir। आंसर हाँ, मैच sir. कर इतना आता भी है कि नहीं आता है? आंसर आता है ना इससे? किसी का आया था क्या? मेरे ख्याल से आना चाहिए। सही किया मैंने, चेक कर लो आंसर से आता है क्या आंसर। चेक करता हूँ। एक बार चेक कर लो आंसर आता है कि नहीं आता है, कैसे Sir. बोलते हैं हवा में। सर मुझे हाँ, नहीं आया, मैंने ऐसे ही किया था, यही आया था इक्वेशन। सो फिर वो 21 प्लस 23/672 यहाँ तक कैलकुलेट किया फिर। सर आंसर 901/1680 है। हाँ सर, वो तो डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया है, पता नहीं कैसे। कितना आ रहा है अपना आंसर? 44/672। आंसर तो सही रहता है, आंसर तो मुझे इसके आंसर में कोई प्रॉब्लम याद नहीं है। इससे अपना डिनोमिनेटर क्या बन रहा है? 672। 672 बन रहा है कैसे? 40 है और ये हमारा 6720। हाँ 6720। 40 और 76 है ना, अच्छा 42 40 और 42 40 और 42 680 तो बन ही रहा है भाई। अरे हेलो, yes sir। फिर वो हाँ बोलो। सिर्फ 80 आया है ना डिनोमिनेटर, पहला एक। भाई 40 × 42 जो है ना वो 1680 है, ठीक है। Yes. एक बार जोड़ के बताओ कितना आ रहा है एग्जैक्ट। 9 बाई कितना है ये? 40 80 सर सॉरी। ठीक है ना, वो 1/2 तो बाहर ही निकाल लो तुम। 9/80 प्लस सॉरी सर 40 हो जाएगा। 40 बोलो भाई 9/40 प्लस 12/40। 12/40 12 तो उसको जोड़ लेते हैं ना, 9 और 12 कितना हो गया? 21 हो गया ना। ऐसे। हाँ सर 21/40 प्लस 53/42। 53/42। ओके, yes sir। तो इनको जोड़ने पे 21 × 42 कितना आ रहा है? 21 × 42 882 882 प्लस 53 × 40 2120 2120 2120 बाई 2 × 1680 कितना आ गया है वैल्यू? सर ये 53 कैसे आया? पता नहीं, लोगों ने कहा, हाँ सर, मुझे नहीं मुझे मालूम। तो 8 + 15 होगा ना। 15 × 3 है। अरे यार 15 थोड़ी ना है, 15 है ना, हाँ सर। 23 हुआ ना भाई। yes sir। कितना आ रहा है बताओ भाई, जोड़ जोड़ के पूरा करके क्या आ रहा है? 21 × 42। सर आ जाता है इसके बाद जो पीछे दिया है वो आंसर। पता नहीं क्या बकवास कर रहे हैं लोग, मुझे क्या मालूम यार। मतलब मुझे आश्चर्य लग रहा है, एक कैलकुलेशन मैं ही कर रहा हूँ अब। 1120 बाई आधा
और 1680 तो प्लस 882 2002 डिवाइड बाई 2। आ रहा है सर इसका आंसर। अरे आ रहा है क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। इसे क्या दिया है? 901/1680। बट इससे कहाँ आ रहा है? इसे तो 1001 आ रहा है ना कुछ तो। नहीं सर। 23 into 40 to 920 होता है। 23 इंटू 40 920 होता है ना। 920 है, ठीक है। अरे पूरा ही सॉल्व करा दिया तो चलो ठीक है। अरे हो गया। हाँ सर। हाँ सर। तो नेक्स्ट बोलो। हाँ भाई नेक्स्ट बोलो। 25। 25 25 21 22 23 24 25 25 ए और बी अल्टरनेटली पहले ए फेंक रहा है फिर भी तो पेयर ऑफ डाइस फेंका, फिर बी पेयर ऑफ डाइस फेंका, ये कहानी चलते जाएगी है ना। A wins if he throws 6 before बी B थ्रो throws 7। 7. B wins if he throws 6 before A, ठीक है। तो A को जीतना है ना। बी को सर। ठीक है, B को जीतना है ना। इसका मतलब जब पहली बार A फेंका है तो क्या हुआ हो? 6 नहीं रहना चाहिए। 6 नहीं रहना चाहिए। नहीं रहना चाहिए, मतलब A हार जाए। यस सर। बी का 7 रहना चाहिए। A हार गया ना। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, और क्या होगा? सर बी जीत गया। सर ऐसा होगा ना, मतलब ए का 6 नहीं आया, बी का 7 आया, फिर ए का 6 आया। तो हमको तो A को हराना, मतलब वो तो सेट ऑफ इवेंट, हमें तो चाहते हैं ना कि B कैसे कैसे जीत सकता है। सर ये कौन सा डाइस यूज किया है? नॉर्मल डाइस है सर तो 7। अरे सम की बात हो रही है, ओके सर। सम की बात हो रही है। 2 डाइस फेंक रहे हैं ना, तो हर Yes, बार सम इज गेटिंग रिपोर्टेड। ओके सर। ठीक है, वो तो ठीक है। मतलब ये इवेंट कैसे हो रहा है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ए ने फेंका और ए को पहली बार में 6 आ गया। एक काम करे क्या, पहले ए का जीतने का निकाल लें और माइनस कर देंगे, ठीक है, ज्यादा अच्छा फील आएगा। ए जीत Yes, sir. गया, ए जीत गया, मतलब ए को 6 आ गया, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? सर 6 आने की 5/36। अरे 6 कैसे आ सकता है? सर 5/36 1 1 कैसे 1, हाँ, 5 5 1 2 3 1,5 5 5, 2, 4 4, 2 3, 3 2,4 4, 3, 3। 3,3। इतना ही है ना 6 आने का। हाँ सर। हाँ सर। और 7 आने का सर 6/36। कैसे? सर 1 एक 6 1 एक 6 6 1 6 2 5 5 2। 5 2 2 5 3 4 5 2। और उसका उल्टा, ठीक है। तो ए को जिता रहा हूं मैं पहले, कैसे होगा? ए जीत गया।
सर ए तभी जीतेगा ना जब ए का 6 आया हो और उसके बाद बी का 7 आया हो। ऐसा क्यों? सर वहां पे लिखा है ना ए विंस इफ ए थ्रो 6 बिफोर बी थ्रो 7। हाँ तो पहले गेम तो ये ने स्टार्ट किया ना, हाँ सर। गेम तो ये ने स्टार्ट किया, एक अच्छे आ गया, अब क्या बी फेंकेगा? नहीं, ओके सर। बी फेंके, बी को फेंकना पड़ेगा। मैं भी इसी में कंफ्यूज हूँ, बताओ। सर मैंने वैसे ही किया था कि मतलब ए 6 फेंका फिर उसके बाद बी 7 फेंका तभी ए जीता, ऐसा वो सोच के। इसका आंसर आया था ना? नहीं सर उससे नहीं आया था। वही बताओ क्यों नहीं आया फिर? अगर अल्टरनेटली थ्रो कर रहे हैं मैं और तुम खेल रहे हैं और गेम की शर्त यही है, मैंने पहले फेंका, मेरा पहले 6 आ गया, तो क्या होगा? गेम बी फेंकेगा अभी भी। सर लेकिन सिर्फ 6 आने से जीत नहीं है ना, कि 6 आए और उसके बाद बी का 7 आया तभी जीत है ना। उसके बाद बी का 7 भी आना चाहिए ना सर, तभी मतलब विन माना जाएगा। सिर्फ ए के 6 आने से विन थोड़ी ना है। बी को 7 आने से क्या मतलब है? बी का 7 नहीं आने से मतलब है ना। अगर मेरा 6 आ गया, मान ले मैं ए हूं और मेरा 6 आ गया, अभी क्या होगा ये बता मेरे को। ओके समझा आप सर। जीत गए। देखते हैं ना, ठीक है। तो ए जीत गया मान लेते हैं, फिर अगला क्या हो सकता है बताओ? फिर ए का ना आया हो, ए 6 हारा ना, हो, बी भी हारा, बी भी हारा, बी भी हारा है, फिर ए और ये जीता। जीत गया। फिर बी ए बार हारा, बी बार बी बार बी बार ए ए। हारा, बी ए हारा, जीता। बाद में वापस ए हारा, बी हारा, बाद में ए जीता। इससे आंसर आता है क्या? बी का हारना क्या है? सर 30/36 प्लस सर सर 5/36 भी आएगा। सर इंटू 5/6। हुआ? सर 30/36 के बाद 5/36 भी आएगा ना। हाँ, ए का जीतना। 30/36 का होल स्क्वायर है ना, यस सर। और 5/36 क्लियर है क्या? यस हाँ सर। सर, तो हमने बाहर निकाल दिया 5/36 को, तो जीपी लिखी है ना, हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर, 1/1 सर 1 1/1 माइनस आर। आर कितना है? 31 इंटू 30/36 ना, यस सर। यस सर, तो 31/36 36 इंटू 30/36 5/6 है ना। हाँ सर। देखते तो हैं पहले कि आंसर भी आता है कि नहीं आता है। कितना आ रहा है बताओ? 36 इंटू 6 माइनस 5 नीचे कितना आ गया सर 61 आएगा सर। है जी? 36 6 बताओ, 216 216 माइनस 165 35 और 21 कितना आ रहा है? सर 165 की 100। 155 155 ठीक है, 155 सर 61। सर 61 आ रहा है। 61 आएगा सर। यस ठीक है, सर। 61 आ रहा है। यस सर, सर ऊपर में 61 क्या आएगा गया? सर। 216 यस सर। 6 आ गया, हाँ कितना आ सर गया यही आंसर? क्या दिया यही आंसर इसका? 30/61 is ये आंसर है। 30/61। बट क्वेश्चन तो ये था ना कि प्लेयर बी विंस, हमने तो ए विन का निकाला है ना। यस सर। हाँ सर। अरे ये बात समझ में आती है? हाँ सर, क्वेश्चन में गलती है, वहां पे वो ए विंस होगा, ठीक है, वहां पे वो ए विंस होगा। अरे ये क्लियर है क्या? हाँ सर। जो तुम जो कह रहे थे ना, क्या नाम है, पीयूष, तो तुम जो वो कब होता है ना, जब दोनों डाइस साइमल्टेनियसली थ्रो करते, तब वो बात होती जो तुम जो कह रहे थे।
कि सर ए का जीतना तभी डिफाइंड है जब बी का भी साथ नहीं है, तब वो केस सॉल्व करना पड़ता है। ये बात चमकती है बेटा? यस सर। आगे बोलो। हाँ बोलो। 27 क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, जिसको प्रॉब्लम दिखी है बता देना। 27 क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, बताओ क्या प्रॉब्लम है? 0.25, 0.2, 0.2 और 0.25 इसका सम 1 नहीं है ना? हेलो। यस सर। तो पता नहीं चल रहा है कोई किया भी है कि नहीं किया। सारे आधा आधा लोग किए हैं। वो 27 नहीं किया। नहीं किया हाँ वो गलत था। ठीक है आगे बोलो। सर। 29 का सेकंड पार्ट। हाँ सर, सेकंड वाला। 29 का, अरे दो मिनट रुक जाओ। ट्वेंटी 29 का सेकंड पार्ट, क्या दिक्कत है उसमें? सर उसमें वो उसका भी रोटरी का भी इंटरसेक्शन लेना पड़ रहा था, उसका नहीं समझ रहा था सर। ले लो, क्या कह रहा है ये? ओके, वन ऑफ द इंडिविजुअल इज टू बी सिलेक्टेड फॉर अ टूर throughout the country. Knowing that individual chosen is employer, what is the probability that the individual is man? तो employment है ना? तो employment का नीचे में आ जाएगा 600 और 460 बाई 600। ये आ गया पहला पार्ट का आंसर। सर। अरे हेलो, दो पार्ट है ना 29 में। हाँ तो सर। हाँ तो सर। पहला पार्ट का आंसर क्या दिया हुआ है? मेरा तो ये आ रहा है 460 बाई 600। सही है क्या? यस सर। अरे आपके पास आंसर होंगे ना भाई, नहीं है क्या? Yes, हाँ sir. सर, ये गलत है। यही है। Suppose that we are now given the additional information that 36 of those employed and 12 of those unemployed are members of Rotary Club. ठीक है, ठीक है, ओके। जो एम्प्लॉयड लोग हैं, तो एम्प्लॉयड लोग कितने हैं? 600 उसमें से 36 लोग कहाँ पे गए? रोटरी क्लब। रोटरी क्लब। और ये जो नालायक जो अनएम्प्लॉयड हैं, इसमें से कितने चले गए क्लब में? 12। अब एक सिलेक्टेड इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए दैट सिलेक्टेड इंडिविजुअल, क्या कह रहा है क्वेश्चन? नोइंग, नहीं समझा मेरे को, किस इवेंट की बात कर रहा है ये? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए दैट सिलेक्टेड इंडिविजुअल इज अ मेंबर ऑफ रोटरी क्लब? कौन सा इवेंट हो रहा है, क्या हो रहा है? हम लोग को पहले वाले में करना है क्या कि एम्प्लॉयड में ही बात करनी है क्या? यस सर, शायद सर उससे वही करके देखा तो नहीं आया मेरे, पता नहीं शायद। तो कुछ क्लियर नहीं है क्वेश्चन में। तो सपोज दैट एडिशनल इंफॉर्मेशन 36 हो रहा है, 12 हो रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक बंदे को सिलेक्ट किया गया, एक बंदे को सिलेक्ट किया गया और ये बताना है कि वो रोटरी क्लब का है। तो बंदा कहाँ से चुना गया, ये बताओगे ना? किसी को इंग्लिश समझ में आई तो बताओ यार, मैं तो इंग्लिश समझ में नहीं आ रही क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में इंग्लिश क्लियर नहीं है इसकी, तो क्या कह रहा है ये? वन ऑफ द इंडिविजुअलिस्ट, हम क्वेश्चन थोड़ी बना सकते हैं। वन ऑफ द इंडिविजुअल इज चोजन सिलेक्टेड टुवर्ड्स और टुवर्ड, व्हाट इज नोइंग दैट द इंडिविजुअल चोजन इज एम्प्लॉयड। तो एम्प्लॉयड बंदा है, अब एम्प्लॉयड बंदा है,
वो बंदा जो चुना गया है वो रोटरी क्लब का बंदा है। रोटरी क्लब given that he is employed, ऐसा करें क्या? रोटरी क्लब given that he is employed. Employed. पता नहीं किसी की लैंग्वेज मुझे तो क्लियर नहीं है। लैंग्वेज क्लियर तो मैं सॉल्व करेंगे। बताओ तुम लोग लैंग्वेज, मुझे इवेंट है वो मिसिंग है ना, वहां पे कुछ क्लियर ही नहीं है क्या कह रहा है वो। किसी को चमक रहा है तो बताओ, तो मुझे नहीं चमक रहा हो क्या कह रहा है वो क्वेश्चन। ठीक है आगे बोलो। मुझे नहीं चमक, मुझे क्लियर नहीं है, मैं क्वेश्चन नहीं बना सकता ना, जो है सो है। मुझे नहीं मालूम चला क्या कह रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए सेलेक्टेड इंडिविजुअल, व्हिच इंडिविजुअल, उपल इंडिविजुअल। रोटरी क्लब की बात कर रहा है। सर अगर वो ऊपर वाले की बात कर रहे हैं तो अनएम्प्लॉयड दिया क्यों क्लब वाले? नहीं अंबानी वो नोइंग दैट की बात ही नहीं करनी है। वन ऑफ द इंडिविजुअल वैसा कुछ कह रहा है क्या ये? पता नहीं क्या कह रहा है। 36/900 होगा फिर तो आंसर, और क्या क्या आंसर दिया है भाई? मेरे हिसाब से आंसर 36/900 होगा फिर तो, सिंपल सी बात है। 900 4/75। इससे क्या आ रहा है आंसर? आ रहा है क्या? नहीं 4/100 आ रहा है। पीछे आंसर 4/75 है। आंसर थोड़ा ला सकते हैं अपन यार। या तो ऐसा ही है कि एम्प्लॉयड लोग हैं, एम्प्लॉयड बंदा चुना गया है, उसमें से रोटरी क्लब बता दो। पता नहीं भाई। मुझे नहीं मालूम क्या कह रहा है। ठीक है आगे बढ़ो, बोलो नेक्स्ट बोलो। बस सर उतना ही। नहीं क्वेश्चन में अगर अपन को भाई इंग्लिश ही नहीं क्लियर है ना, अपन क्या सॉल्व करें बताओ? अगर इंग्लिश में डाउट नहीं हो, कुछ और हो तब ना सॉल्व करेंगे। अगर नहीं क्लियर है तो सॉल्व करो। अब इंग्लिश ही क्लियर नहीं, क्या करेंगे? वो ITF वाला खत्म करते हैं यार, बहुत दिन से पेंडिंग चल रहा है ना, फिर छूट जाता है। राइट यस सर। सर अब बोल। सर आप वो आपने जो इसका ये बनाया था ना 22 क्वेश्चन का जो ट्री बनाया था, वो वापस बता सकते हो क्या उसका स्टार्टिंग? 21st क्वेश्चन का 22nd सर, जिसमें बैग था, बैग में से एक्सचेंज किया एक दूसरे में वो। ये देखना ऑब्जर्व, क्या बता क्या डाउट है? सर इसका जो फर्स्ट में दोनों बैग में से एक दूसरे में एक्सचेंज हो रहे हैं या एक ही बैग में से दूसरे में जा रहे हैं, वो ना पूछना ना था। ना 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 ए से पहले को एक बैग चुना जाएगा, ए या बी। अब उसके बाद जो बैग चुना गया उसके दूसरे बैग में गया। तो अगर ए चुना गया तो ए से बॉल बी में डाला गया, अगर बी चुना गया तो बी से बॉल ए में डाला गया। मतलब दोनों बैग में बॉल जा सकते हैं ना सर? उतना कुछ हाँ है। हाँ सर समझा फिर। ठीक है।
हाँ, वो ITF वाली शीट कर लेते हैं। अरे कर लेना। हाँ सर। सर आप लीनियर प्रोग्रामिंग वापस एक बार रिवाइज करोगे एंड में? एंड में तो सब कुछ रिवाइज होगा, लेकिन अचानक से लीनियर प्रोग्रामिंग कहाँ से उठ के आ गई? सर क्योंकि बोर्ड में लीनियर प्रोग्रामिंग है ना, हाफ टर्म में जो है उसके हमने लिए। पढ़ाया नहीं किया आपको अच्छे से, पहली बार में सब कुछ डिस्कस नहीं किया आपका। पहली बार में कोई पार्ट छोड़ा था क्या मैंने डिस्कस करने में, बताओ? नहीं सर, पर रिवीजन का तो रिवीजन तो कर दो, रिवीजन में क्या दिक्कत है, कभी भी कर लेंगे। चलो बोलो, एक्सरसाइज 1 पार्ट 3। सर क्वेश्चन 2 का ए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2 का ए। ए एफ एस से R plus f of delta is area of triangle. S be the set of triangles. S से R plus में f of delta is area. f of delta area of triangle, ठीक है। Then f is, क्या दिक्कत क्या है इसमें? सर क्वेश्चन ही नहीं समझा। एफ ऑफ डेल्टा एफ ऑफ एरिया सेट ऑफ ट्राइंगल्स है, और जो भी ट्राइंगल डालोगे एफ के अंदर उसका एरिया आएगा। जो भी मतलब यहाँ पे आपके पास ढेर सारे ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल BCD, ऐसे ढेर सारे ट्राइंगल हैं। इस फंक्शन के अंदर आप जो भी ट्राइंगल डालोगे आपको आउटपुट में क्या मिलने वाला है? उसका एरिया। अब बताओ तो- क्या दिक्कत है? नो सर तो 1 1 तो मेनी 1 होगा ही ना। यस सर। और सारे ट्राइंग और सारे तो और रियल प्लस के जितने भी रियल प्लस में नंबर होंगे उन सबके लिए कोई ना कोई तो ट्रायंगल बना ही लेंगे ना हम लोग। हाँ सर, ऑन टू ऑन भी टू हो गया। नेक्स्ट बोलो, बस सर। क्वेश्चन नंबर 2, ए बी, तो बी कौन सा? बी वाला बी वाला। एफ डिफाइंड है आपका आर से 3 पाई बाई 4 से पाई। एफ एक्स क्या है? कॉट इनवर्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2। कॉट इनवर्स ये लिखा हुआ है तुम्हारा x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस। अरे ये बात समझ में आई क्या? यस सर। तो बहुत सिंपल सी बात है, सवाल ही नहीं उठता। ये तो आपका दिख रहा है 1 1 नहीं है, मेनी 1 है ना हाँ सर। भाई। सिंपल सी बात है ना कि आप Yes, f sir. का कोई मेनी 1 फंक्शन तो दिख ही रहा है ये। अरे बोलो भाई, हाँ सर। हाँ सर है ना मेनी 1 फंक्शन। सवाल हो तो सीधे कर सकते हैं ना अपन, वो 1 1 बेसिक वाले से। अरे रेंज Yes. की बात कर लूं मैं, तो इस फंक्शन का रेंज कितना आ जाएगा? -∞ से -1। इस पे क्या लगाना है? कॉट इनवर्स। कॉट इनवर्स कैसा होता है? डिक्रीजिंग फंक्शन। तो यस क्या सर। आंसर आएगा? सर अरे ये बात समझ में आई? तो ये आपका आएगा 3 पाई बाई 4 पे क्लोज से पाई ओपन, चमका। और यस मिनी 1 के लिए आप कर लोगे ना कॉट इनवर्स। हाँ भाई, हाँ सर, साफ साफ okay. दिख रहा है मिनी 1, ठीक है। नेक्स्ट बोलो, सी डी डी हो गया। यस सर। हाँ सर। थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन हो गया सर। फोर्थ हो गया, ठीक है। फोर्थ अच्छा क्वेश्चन है भाई, ठीक है, इट्स अ गुड क्वेश्चन। हाँ सर। फिफ्थ क्वेश्चन, सर फिफ्थ बी। बी वाला। बी वाले में tan इनवर्स
1/2 tan 2a tan 2a plus tan inverse cot a cot a plus tan tan inverse inverse cot cube है। cot cube है। इन दोनों को जोड़ते और a का रेंज दिया हुआ है क्या कुछ? हाँ सर, 0 से π/4 0 से π/4 है ना। तो इन दोनों को ऐड Yes, sir. करते हैं, क्या होगा बताओ? tan इनवर्स का एडिशन तो मालूम ही है ना हमको, क्या होता है? a प्लस b होता है और जरूरत पड़ी तो पाई का प्लस correction। पाई ऐड करना पड़ेगा। जरूरत sir. पड़ी तो किस पर डिपेंड करता है? ए बी पे, मतलब cot a और cot cube Cot a है ना। cube a तो Yes, sir. अगर a यहाँ पर है तो ऑब्वियस सी बात है ना, cot पावर 4a जो होगा 1 से बड़ा होगा, तो करेक्शन आ हाँ, sir. जाएगी यहाँ पर पाई प्लस। तो पाई Yes, sir. प्लस ऊपर में क्या लिखा है भाई साहब? cot a बाहर ले Cot- लीजिए, 1 cos x प्लस square. cot स्क्वायर a लिखा है, नहीं रहे, और नीचे में 1 माइनस cot स्क्वायर a लिखा है ना। तो 1 माइनस cot स्क्वायर a इंटू 1 प्लस cot स्क्वायर, चमका ये कट हाँ, गया। sir. तो पाई प्लस बोलो रे tan इनवर्स cot स्क्वायर a को ऊपर भेजे, tan स्क्वायर चेंज करके, तो क्या बन गया? tan a भाई tan स्क्वायर a माइनस 1, बोलो भाई साहब, है ना। ये माइनस दिए, ये 2 दिए, 1/2 दिए, माइनस बाहर निकाल लिए और ये माइनस यहाँ लिख लिए। अब क्या लिखा है बताओ? पाई Sir. प्लस बोलो tan Sir, वो- इनवर्स माइनस हाफ tan 2a, Yes, sir. ये और ये कट गया ना। हाँ सर। नेक्स्ट सर डी वाला नहीं सर, डी वाला रहने दो, फिर डी वाला ट्राई कर लूंगा। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? डी वाला तुमसे नहीं बन रहा। सॉरी मैं तो सर, इसके नहीं लिए होता आपको नहीं, इसके लिए तो मैंने आपको 20 क्वेश्चन अलग से दिए थे ना प्रैक्टिस करने के लिए, याद नहीं? एक पेज का फोटो खींच के भेजा था। यस सर, यस सर। सबको tan इनवर्स में चेंज करते हैं ना हम लोग। हाँ सर, सर रहने दो सर वाला। ये वाला किसी ने पूछा नहीं यार, 5th का ये वाला अच्छा क्वेश्चन है। सर किया वो वाला, फिफ्थ वाला। कैसे किया बताओ? हाँ सर किया सर। सर वैसे ही लेके किया, फिर बाद में नीचे चेक कर लिया कि ए बी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है या फिर लेस देन हाँ, 1 है। बस मैं एक चीज हिंट देता हूं तुम लोग को आराम, तुम्हारे आराम के लिए, कि ऐसे क्वेश्चन में ऐसे प्रोसीड करना अच्छा होता है। ए प्लस सर। भूल गया शायद डाउट्स अपने, क्या सर? शायद डाउट्स भूल गया है अपने। नहीं सर। ऐसे करना अच्छा होता है। देखो क्या फायदा हुआ, देखो tan इनवर्स ए और इस पूरे टर्म को रूट वाले को के मान लिया, चमका। यस सर। तो हाँ सर। देखने में आसानी हो जाएगी, क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। सिमेट्री के चीजों को यूज करना चाहिए हमेशा। क्लियर है? और बोलो। बस सर। अरे हो गया ये? हाँ सर। हाँ सर। सर 2 भी डिस्कस कर ले। तो नहीं करेंगे, आप तो 2 कर लो। मैं आप लोग एक बार ग्रुप पे ऐड करूँ क्या, जहाँ पे आप यहाँ पे आप डाउट नहीं पूछ पाते हो? आप लोग रुकते क्यों ग्रुप पे डाउट पूछने, बताओ? सर वैसे पूछा है थोड़ा बहुत। हम पूछते हो? चलो एक्सरसाइज 2 ग्रुप पे डिस्कस करने का ट्राई करो। इस वीक में जितने डाउट्स हैं डिस्कस करो। कमिंग सैटरडे संडे को डिस्कस कर लेंगे क्लास में, लेकिन ग्रुप पे मैक्सिमम डिस्कस करेंगे। सर वो नेक्स्ट सैटरडे संडे पूरा एक्सरसाइज टू करना है। पूरा करना तो ज्यादा, तुमने अब तक किया नहीं है क्या अटेम्प्ट? सर किया है, सिर्फ मैं नहीं सर, पूछ रहा था कितना करना है। पूरा किया है तो कर लेंगे ना। एटलीस्ट इंटीजर टाइप और मल्टीपल चॉइस करना चाह रहा था मैं। सिंगल चॉइस नहीं भी करेंगे चलेगा, लेकिन ये दो करने अच्छा रहेगा ना। ओके सर। अरे क्लियर है? यस सर। यस सर। अब करें? यस सर। हाँ सर। सर फिर एक्सरसाइज 3 डिस्कस कर ले क्या? उसमें कम ही क्वेश्चंस है। नहीं वो शायद वन बहुत डिले होगा ना, ठीक है। हाँ उस दिन मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था ना आपके लिए। हाँ सर, लास्ट क्वेश्चन। हाँ क्या हुआ उस क्वेश्चन का? सही है ना आंसर? गलत है? नहीं समझा? नहीं सर। नहीं सही लग रहा है, पता नहीं बाद में। देखो मैं कर रहा हूँ, पहले समझते हैं अच्छे से। अ बैग हैज
4 balls. The color is not known. ठीक है, व्हाइट हो सकता है या ब्लैक हो सकता है, कितना भी नंबर हो सकता है, ठीक है। A ball is drawn, ध्यान देना 10 मिनट बच्चा क्लास में भी। A ball is drawn, it is found to be white. Find probability of W0 find prob that bag had 4 white balls. सर आप उस दिन वाला क्वेश्चन नहीं कर रहे हो क्या? वही क्वेश्चन तो है ये। हाँ सर नहीं वही सर। क्वेश्चन है, सिर्फ बॉल का कलर चेंज किया आपने। आज थोड़ा सा और बेसिक चले आते हैं। उस दिन में एक्चुअली हड़बड़ी हो गई थी, आज भी थोड़ी लास्ट 10 मिनट बच रहा है। एनीवेज कोई बात नहीं। मुझे बताओ बिना सॉल्व किए हुए, अगर मैं बैग से कलर की बात नहीं, अगर मैं बैग से कुछ नहीं निकालूं वगैरह वगैरह, तो कितने इवेंट्स पॉसिबल है इनिशियली दुनिया में? सर 5। 5। क्या क्या? ये तो 0 बॉल निकाला, 1 बॉल, 2 बॉल, 3, 4। है ना, 0 वाइट, 1 वाइट है ना, 2 वाइट के पास 4 3 वाइट या 4 ये चारों कैसे हैं? सबकी चारों कैसे इक्वली? लाइकली। Likely. इसमें कोई समस्या है किसी को? नहीं सर। नो मेरा क्वेश्चन ये है, तो आपने कहा कि ये 5 हैं, W0, W1, W2, W3 और W4 W4 सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/5। 1/5. ये जब इवेंट एक बॉल निकाला गया और व्हाइट पा लिया गया, तो आप मुझे बताओ बैग में अब जो आप इवेंट लिखोगे, अब कैसे इवेंट लिख पाओगे आप? W0 गिवन W, W1 गिवन W, आप मुझे बता सकते हो इन सब में प्रोबेबिलिटी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, क्या होगा, सोच सकते हो यहाँ पे? सर W1 गिवन W मतलब क्या है? W1 का मतलब क्या है? W0 का मतलब क्या है? सर W1 मतलब 1 बॉल, नहीं, क्या एक एक white बॉल? ball। हाँ, 0 वाइट। W1 का मतलब 1 white ball। W2, W3, W4 और W इवेंट क्या है? वाइट बॉल। वाइट बॉल। ओके सर। व्हाइट बॉल। मुझे बताओ इन सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी 1/5 रहेगी, चेंज हो जाएगा? सर चेंज हो जाएगा। Change हो. कौन सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? W4. W4 सबसे बड़ा हो जाएगा। क्यों? इसकी फिजिकल फील आती है? W4 वाली प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी ना, बताओ हाँ, यस सर। क्यों? क्यों? 4 बॉल से और उसमें से चारों वाइट आएंगे तो ज्यादा ही रहेगा ना सर पॉसिबिलिटी। ज्यादा रहेगा पॉसिबिलिटी, है ना? चलो निकाल के देखते हैं, ठीक है। ए वाला क्या आएगा बताओ? 0 0 आएगा, लेकिन तमीज से लिख लें हम लोग। W0 गिवन W क्या होगा बोलो? प्रोबेबिलिटी ऑफ W0 इंटरसेक्शन W और नीचे में अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ W। W. W को ब्रेक करना आता है ना? हमको नहीं आता है। अच्छा सर। W किससे ब्रेक होगा? सर इन चारों में से
इसका फील आना बहुत जरूरी है फिजिकली कि वो ज्यादा होगा। कितना होगा बताओ? 0. 0. हाँ, ये तो जीरो ब्रेक कर लेते हैं एक बार, है ना। W given W naught into probability of W0. W0. W naught by summation Probability. probability of W given WI. और into probability of WI, WI. है ना। तो ये तो वैल्यू जीरो हो गई ना, यहाँ पर दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। बी वाले में बताओ, बी वाले में क्या होगा? सर W1 given W होगा। W, given W1, सॉरी सर। हाँ भाई W1 given W तो हो गया, लिख दिए, क्या लिखेंगे? वो निकाल नहीं पा रहे हो क्या खुद से फटाफट? हाँ सर। मैं हर बार थोड़ा लिखूंगा पूरा यार, लिख दूं क्या हर बार यार? फिर तो यार नहीं सर। बताओ ना वैल्यू कितनी, वही तो बोल रहा हूँ। ये स्टेप तो चलो ये स्टेप लिख देते हैं, बट इसके बाद तो आप डायरेक्ट लिखना चाहिए ना आपको। हाँ सर। बोलो क्या आएगा? 1/4. निकाल लेते हैं, ऊपर में क्या आएगा? और 1/5 है ना, और नीचे में क्या आएगा बोलो? 0/4। अरे भाई तुम लोग का दिमाग भी है कि नहीं, क्या कर रहे हो यार? 1/4 इंटू 1/5. प्लस 2/4 into 1/5. 2/4 into 1/5. प्लस 3/4 into 3/4 into 1/5. 1/5. 4/4 Plus. into 1/5. ओह, क्या आ गया आंसर? 1/10। 1/10। 10. इसका 2/10. चमक रहा है, इसका 3/10. इसका 4/10. तुम्हें चमका कि वो इवेंट जो ना, सी दिस इज थ्योरेटिकल क्वेश्चन, कि ये जो इवेंट हुआ और एक बॉल व्हाइट पाई ली गई, उसकी वजह से सैंपल स्पेस में क्या हो गया? प्रॉब्लम हो गई ना। हाँ क्या सर। प्रॉब्लम हो गई? सर पता नहीं था कितने बॉल्स दुनिया में जो शुरू में 5 इवेंट थे जो कि इक्वली लाइकली थे, अब वो इक्वली लाइकली रह गए क्या? नहीं सर। लेकिन अभी भी वो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव हैं। इन हाँ, सबका सम का वैल्यू कितना आ रहा है? 1 1. अभी भी एग्जॉस्टिव है, लेकिन क्या नहीं है वो? इक्वली लाइकली। ये बात चमकती है। व्हाट इज हैपनिंग? यस सर। कौन गाइस, ये क्लियर है क्या? हाँ सर। फिजिकली सोच सकते हो, एक बॉल निकाला गया, व्हाइट पाया गया, तो इससे W4 की प्रोबेबिलिटी बढ़ क्यों गई? सोच सकते हो, वहां पे 4 बॉल्स है ना उस केस में, तो Yes, ज्यादा yes. चांसेस है ना वहां से व्हाइट आने के बार बार। ये बात चमकती है, क्यों प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है? ओ सर, यस सर। अरे समझ में आ रहा है क्या मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। अरे ये क्लियर है? यस सर। हाँ यस सर। सर। कॉपी कर लो इसको। कॉपी कर लिए? अच्छे से कॉपी कर लो। एक मिनट सर। तो आपकी जो शीट है ना प्रोबेबिलिटी की, यस सर। हाँ. उसका हाँ, एक्सरसाइज 3 होमवर्क है सीधा, ठीक है? ओके सर। एक्सरसाइज 3 अपना ये वाला, ठीक है, एक्सरसाइज 3। और एनसीईआरटी एग्जाम्पल पहले भी कहा हुआ है ना तुमको, यस सर। यस क्लास सर। 12th वाला, राइट? यस सर। सर हाँ, सर वो विरार में ना जो टेस्ट का जो पोर्शन रहता है ना, वो 1 हफ्ते पहले ही आता है, तो आप वो 2 वीक्स पहले दे सकते हो क्या? हर जगह 1 वीक पहले ही आता है, क्यों, क्या हो गया? सर फिर वो गुड। पहले के भी चैप्टर्स रहते हैं ना, मतलब 11th के भी कुछ कुछ चैप्टर्स रहते हैं, तो आपका उनको प्लानर, जब- आपको प्लानर नहीं मिला है?
आपको 12th में प्लानर नहीं मिला है क्या? शुरू में मिला है ना? मिला है सर। जरा देखो सिलेबस, उससे ट्राई करो मैच करने का। ठीक है, सर वही सर 2-3 दिन आगे पीछे रहता है बस। नहीं नहीं, प्लानर जो मिला है आपको, उस प्लानर में आप देखो सिलेबस मैथ्स का एग्जैक्टली मैच होता होगा मोस्टली। ओके कॉपी कर लिया सर आपने? एलसीडी भी लिखा है। इसमें एलसीडी लिखा है? हम लोग को इस बार जो पोर्शन दिया है उसमें। हाँ तो अभी तो हो जाएगा ना एलसीडी, तो टिल टॉट आएगा, टिल टॉट। ठीक है, तो सर अभी इसके बाद हम लोग एलसीडी हाँ। लिमिट शुरू करेंगे। हाँ लिमिट शुरू रैप करें। यस सर। यस सर। ये होमवर्क करके आना, प्रॉपर्टी का एक्सरसाइज 3 और एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्लास 12। और ये क्वेश्चन समझे जो किया है मैंने? हाँ सर। अब वापस से वो क्वेश्चन करना है जो दिन छोड़ा था मैंने। ठीक है, ओके सर। सर एक्सरसाइज 2 का डाउट डायरेक्टली ग्रुप पे डिस्कस कर देना। हाँ 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 हाँ। ओके सर।